Good morning everyone, this is SV Singh and I welcome you on my YouTube channel English Exposure SV Singh. Dear students, how are you all? Yes, are you fantastic? That's good. Here we are going to continue grammar series. In this series we have already completed part 1. In that part 1 I started subject verb agreement. In that we have completed only one rule. Rule was that with indefinite pronoun we use singular verb. Yes, indefinite pronoun means everybody, everyone, everything, somebody, someone, something, anybody, anyone, anything, nobody, no one, nothing के साथ कैसी वर्ब सिंगुलर. राइट, चलिए लास्ट वाले फैक्ट पर एक क्वेश्चन करते हैं. राइट, now look at here. Like nobody dash informed me regarding new guidelines of the government. ऑप्शन है हैज़ या फिर हैव. क्या चॉइस रहेगी? आंसर विल बी हैज़, नॉट हैव. राइट, आंसर हैज़ क्यों रहेगा? क्योंकि नोबडी, नो वन, नथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग के साथ वर्ब कैसे आती है? सिंगुलर. कैसे वर्ब यूज़ करेंगे? सिंगुलर. सो नोबडी हैज़ इन्फॉर्म्ड मी रिगार्डिंग न्यू गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट. किसी ने कहा कि किसी ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया है. किसके बारे में? जो गवर्नमेंट की न्यू गाइडलाइंस आई हैं उसके बारे में. अरे भाई, इसमें इन्फॉर्म करने की बात क्या? इन्फॉर्म खुद होना चाहिए, आपको अवेयर होनी चाहिए. राइट, खैर फैक्ट वो नहीं है. फैक्ट ये है जो हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था लास्ट सीरीज़ में, लास्ट पार्ट में जो पढ़ा था कि नोबडी के साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर. एवरीबडी के साथ कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर. समबडी के साथ वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर. इज दैट क्लियर? लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो टेक योर पेन एंड योर नोटबुक. लिखेंगे फैक्ट नंबर 2 इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. फैक्ट नंबर 2 लिखें. लिखें, यदि दो सब्जेक्ट्स, I am going to teach you Hindi to English so that everybody can understand me. Right? लिखें, 2 लाइन की रामायण लिखें. रामायण. यस, फैक्ट नंबर 2 रामायण. लिखें, यदि दो सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, बहुत आता है एग्जाम्स में. एयरफोर्स, एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस में बहुत आता है. फैक्ट नंबर 2, यदि दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज along with together with except besides and not in addition
टू से कनेक्ट हों। लिखें, यदि दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज, along with, together with, except, besides, and not, in addition to से कनेक्ट हों, से कनेक्ट हों, तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। रिटन, चलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड ये फैक्ट क्या कहता है, देखते हैं। देखिए, द कैप्टन as well as his players dash performing well these days, the captain as well as his players dash performing well these days। ऑप्शन दिए गए is, are। देखिए पॉइंट क्या कहता है, यदि दो सब्जेक्ट, कैप्टन कौन सा है, सब्जेक्ट वन, हिज प्लेयर्स क्या है, सब्जेक्ट टू, किससे कनेक्ट हो रहे हैं, एज वेल एज से। कौन कनेक्ट कर रहा है इन्हें, एज वेल एज, कंजक्शन का काम कर रहा है, कनेक्टर का काम कर रहा है, लिंकर का काम कर रहा है ये। तो हमने रूल पढ़ा अभी कि यदि दो सब्जेक्ट्स इनसे किसी से भी जुड़े हों, कनेक्ट हों, तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। द कैप्टन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब कैसे आएगी यहाँ पर, इज सिंगुलर, नॉट आर। नोट इट डाउन फास्ट, लिखें, द कैप्टन एज वेल एज हिज प्लेयर्स डैश परफॉर्मिंग वेल दीज डेज। कैप्टन अपने प्लेयर्स के साथ अच्छा परफॉर्म कर रहा है आजकल। बट आजकल कहाँ है, कोविड-19 की वजह से कहाँ गया वो क्रिकेट मैच, कहाँ गई वो ऑडियंस, कहाँ गई वो पब्लिक, सब कुछ गॉन दोज डेज। खैर, बट अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, डोंट वरी। सो फोकस हियर, यहाँ फोकस कीजिए आप, दिन तो अच्छे हो जाएंगे, आप पढ़ाई कीजिए। द कैप्टन एज वेल एज हिज प्लेयर्स डैश परफॉर्मिंग वेल दीज डेज। दो सब्जेक्ट कनेक्ट हुए, कैप्टन और हिज प्लेयर्स, वर्ब आएगी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि रूल हमने पढ़ा, यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एक्सेप्ट, बिसाइड्स एंड नॉट, इन एडिशन टू से कनेक्ट हो, तो वर्ब हमेशा आती है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब। वन मोर एग्जाम्पल लिखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, चिल्ड्रन along with their teacher dash to
visit Jaipur dash. Children along with their teacher dash to visit Jaipur. Options are want, wants. रूल क्या कहता है? देखिए, दो सब्जेक्ट हैं, चिल्ड्रन सब्जेक्ट 1 जो प्लूरल है, एंड देयर टीचर सब्जेक्ट 2 जो सिंगुलर है, और कनेक्ट कौन कर रहा है इन्हें? अलोंग विद. किससे कनेक्ट हैं ये? अलोंग विद से कनेक्ट हैं. तो दो सब्जेक्ट अलोंग विद से कनेक्ट हैं, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट कैसा है हमारा? प्लूरल. तो वर्ब भी कैसे रहेगी? प्लूरल. और वांट या वांट्स? वांट या वांट्स? देखिए, जब किसी वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर होती है. एक कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिए. अगर मैं कहूँ कि रीड या फिर रीड्स में सिंगुलर क्या है, तो रीड सिंगुलर है, रीड प्लूरल है. क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर मेन वर्ब के साथ एस या एस लगता है. ठीक है. लेकिन अगर नाउन की बात करें स्टूडेंट्स, तो नाउन में अगर एस लगता है तो प्लूरल बन जाता है. जैसे कार सिंगुलर है और कार्स क्या है? प्लूरल है. लेकिन जब किसी वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर बनती है, नाउन में एस लगता है तो प्लूरल बनता है. तो यहाँ सिंगुलर वर्ब है वांट्स, प्लूरल वर्ब है वांट. सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल, इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल. और राइट आंसर विल बी वांट, नॉट वांट्स. आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर. ये फैक्ट नंबर 2 क्लियर हुआ. फैक्ट नंबर 2 क्या कहता है? फैक्ट नंबर 2 ये कहता है, यदि दो सब्जेक्ट विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एडिशन टू, एंड नॉट, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, एज वेल एज से कनेक्ट हो, तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है. वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है. इज दैट क्लियर? ओके. रूल नंबर 3 लिखिए. फैक्ट नंबर 3 लिखे 2 लाइन की रामायण. जी हाँ, रामायण लिखें, रामायण 2 लाइन की लिखें. यदि दो सब्जेक्ट्स लिखें, आइदर और, नाइदर नॉर, और not only but also से कनेक्ट हो. लिखें, 4 है ये. यदि दो सब्जेक्ट्स आइदर और, नाइदर नॉर, इन्हें ईदर और भी कह सकते हो, नीदर नॉर भी कह सकते हो. राइट. प्रोनाउंसिएशन देखिए, अमेरिकन में जो होता है, वो जो होता है आपका जबड़ा, वो दबता है. राइट. अमेरिकन जो एक्सेंट होता है उसमें जबड़ा दबता है, उसमें बोलते हैं ईदर, नीदर. ब्रिटिश में जबड़ा जॉ खुलता, आइदर, नाइदर. जैसे डांस, डेंस, क्लास, क्लास. इट्स अ क्लासिकल शॉट, इट्स अ क्लासिकल शॉट. कैन यू डांस, डांस, डांस? तो डांस क्या है? अमेरिकन है. डांस क्या है? ब्रिटिश है. क्लास क्या है? ब्रिटिश है. क्लास क्या है? अमेरिकन है. नाइदर क्या है? ब्रिटिश है. नीदर क्या है? अमेरिकन है. डिपेंड्स ऑन एक्सेंट, एक्सेंट पर डिपेंड है. और ये ग्रामर सीरीज़ है तो इसमें एक्सेंट का कोई इशू नहीं है. एक्सेंट इंप्रूवमेंट हम करेंगे स्पोकन में. सो आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो तो वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है. तो वर्ब हमेशा
सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। फॉर एग्जाम्पल, नॉट ओनली अमेरिका but also other countries dash facing the COVID-19। ऑप्शंस हैं इज, आर। हमने पढ़ा आइदर और, नाइदर नो, नॉट ओनली बट ऑल्सो और से दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो तो वर्ब हमेशा सेकंड के अकॉर्डिंग आती है। तो देखिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो दो सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट वन अमेरिका और सब्जेक्ट टू अदर कंट्रीज़। सब्जेक्ट वन अमेरिका, सब्जेक्ट टू अदर कंट्रीज़। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? आर। किसके अकॉर्डिंग आएगा? कंट्रीज़, अदर कंट्रीज़। वन मोर एग्जाम्पल, इसकी हिंदी है, न केवल अमेरिका बल्कि अन्य देश भी कोविड-19 का सामना कर रहे हैं। राइट? नॉट ओनली बट ऑल्सो, न केवल बल्कि भी, कंजक्शन है। वन मोर एग्जाम्पल लिखें, आइदर ही, लिखें आइदर ही और his friends, either he or his friends not want to discuss J and K issue। ऑप्शन है डज एंड डू। आपने देखा कि आइदर और कनेक्ट कर रहा दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वन ही और सब्जेक्ट टू हिज फ्रेंड्स। हमें पता है कि आइदर और से दो सब्जेक्ट कनेक्ट होंगे तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? सेकंड के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी और यहाँ पर आएगा डू। प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डू आती है, सिंगुलर के साथ डज आती है। राइट? ये हम सीखेंगे टेंस के अंदर। इसीलिए यहाँ पे क्या लगाया? डू। आइदर ही, या वह, या उसके दोस्त नहीं चाहते हैं डिस्कस करना जम्मू कश्मीर पर। इसे आप नाइदर नॉर से बना सकते हो, इसे आप नाइदर नॉर से भी बना सकते हो। कैसे? देखिए, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स। अब ये कॉन्सेप्ट ज़रा ध्यान से समझिएगा। आइदर और के साथ नॉट लग जाएगा, लेकिन नाइदर नॉर के साथ नॉट का यूज़ नहीं होगा, ये खुद ही नेगेटिव है। इसका सेंस होता है ना यह ना वह। राइट?
So neither he nor his friends dash to discuss J and K issue. Option A want या wants? Want. Neither he nor his friends want to discuss J and K issue. दोनों का सेंस एक ही है, ना वह ना उसके दोस्त डिस्कस करना चाहते जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर। बहरहाल क्या ध्यान रखना है, आइदर और, नाइदर, नॉर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो तो वर्ब आती है सेकंड के अकॉर्डिंग। इससे पहले क्या पढ़ा था हमने? इससे पहले पढ़ा था एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, एक्सेप्ट, बिसाइड्स से वर्ब यदि दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो तो अब किसके अकॉर्डिंग आएगी? फर्स्ट के अकॉर्डिंग। इसमें किसके अकॉर्डिंग आएगी? सेकंड के अकॉर्डिंग। इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स मूव अहेड। ओके, फैक्ट नंबर 4 लिखिए। फैक्ट नंबर 4 लिखें। चलिए पहले समझते हैं एक बार, देन यू आर गोइंग टू राइट इट। स्टूडेंट्स, रेगुलर वीडियोस को देखना है, लास्ट तक देखना है, फैक्ट्स को नोटबुक में लिखना है, नोटबुक मेंटेन करना है। उसे समझने के बाद, एक टॉपिक ख़त्म कराने के बाद मैं एक ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस शीट कराऊंगा यहाँ पर, तो वो नोटबुक आपके काम आएगी, आप रिवाइज कर पाओगे। जैसे आज टॉपिक ख़त्म होता है, टुमारो वी आर गोइंग टू फेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, so before facing those questions you must revise your course from your notebook, right? So 15 important facts आपको लिखा जाएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। ये क्लियर हो ना क्या सीख रहे हैं हम लोग? हम लोग सीख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, किस प्रकार का सब्जेक्ट होगा तो वर्ब कैसी आनी है, यही सीख रहे हैं हम लोग, राइट? सब्जेक्ट ये होगा तो वर्ब ये आएगी, इनसे दो सब्जेक्ट कनेक्ट होंगे तो वर्ब फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी या सेकंड के अकॉर्डिंग आएगी। यही हमें सीखना है इस टॉपिक में, और जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटैक्स। सिंटैक्स भी कहते हैं इसे, राइट? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सिंटैक्स। फैक्ट नंबर 4 समझेंगे। देखिए, पहले फोकस कीजिए, बाद में लिखिएगा। ईच ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ। ईच ऑफ बोले तो जड़ तक चलते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो डेप्थ तक जाना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है हमें, राइट? ईच ऑफ बोलेंगे तो इसका सेंस निकलता है मैं से प्रत्येक। आइदर ऑफ, दो में से एक। लिखते चलें, नाइदर ऑफ, दो में से कोई नहीं, नन ऑफ, में से कोई नहीं, वन ऑफ, में से एक। ईच ऑफ, में से प्रत्येक। आइदर ऑफ, में से दो में से एक। नाइदर ऑफ, दो में से कोई नहीं। नन ऑफ, में से कोई नहीं। और वन ऑफ, में से एक। वन ऑफ, में से एक। नाउ लुक एट हियर, क्या ध्यान रखना है आपको? अगर ये सब्जेक्ट रूप में आते हैं, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, ये सब्जेक्ट रूप में आते हैं तो ध्यान रखिएगा, इनके बाद आता है या तो द या पजेसिव एडजेक्टिव,
पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव बोले तो माई, योर, देयर, हिज, आवर, हर, इट्स, ये सब क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। इनके बाद आएगा या तो द आएगा या फिर क्या आएगा? पजेसिव एडजेक्टिव। इसके बाद आएगा प्लूरल नाउन और इसके बाद आएगी सिंगुलर वर्ब। ये ध्यान रखना है, प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। इन सभी के बाद या तो द आएगा या पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, फिर क्या आएगा? प्लूरल नाउन आएगा, फिर क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश preparing for the बैंक एग्ज़ाम। बैंक एग्ज़ाम ऑप्शन है इज आर, ऑप्शन है इज आर। तो देखिए हमने क्या सब्जेक्ट यूज़ किया? ईच ऑफ। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ईच ऑफ। इसके बाद क्या लगाया? द। फिर क्या लगाया? प्लूरल नाउन। और वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? इज। हमारा सब्जेक्ट स्टूडेंट्स नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स इसी से कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। सब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट्स नहीं है, सब्जेक्ट हमारा ईच ऑफ जो सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर। ये सभी सब्जेक्ट सिंगुलर हैं। ईच ऑफ में से प्रत्येक, एक की बात कर रहा है वो। आइदर ऑफ, दो में से एक। नाइदर ऑफ, दो में से कोई नहीं। नन ऑफ में से कोई नहीं। वन ऑफ में से एक। एक एक एक। कितनों की बात कर रहा है यहाँ? एक की बात कर रहा है। सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। इन सभी के साथ देखिए 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इन पांचों पर, 5 ये है, 5 और है, इनके कज़न है 5। फैक्ट नंबर 5 आएगा। मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, उधर अलग कॉन्सेप्ट है, वो नेक्स्ट सीरीज़ में करेंगे हम लोग। ये कॉन्सेप्ट समझिए। इस पर, इन पर ऑलमोस्ट 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1, एक क्वेश्चन आता है इस पर, यहाँ पर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो गड़बड़ है। यहाँ पर ये नाउन प्लूरल ही होगा। यहाँ पर नाउन कैसा होगा? ये प्लूरल। एक नाउन का आ गया, एक ये वर्ब। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। यानी कि ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब। और एक आता पजेसिव वर्ड पर, जो भी डिस्कस करेंगे। राइट। चलिए एक एरर करते हैं, इनका ध्यान रखना, इन्हें दिमाग में सेव कर लो। प्रीवियस ईयर्स में आए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन पे हम लोग, ताकि फैक्ट क्लियर हो जाए। पॉइंट क्या कहता है? ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, प्लस द, प्लस प्लूरल नाउन, प्लस सिंगुलर वर्ब। क्या याद रखना है? चलो सेव करो दिमाग में, बोलो बोलो। ईच ऑफ, बोलो पीछे पीछे। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, neither of, none of, one of, plus the, plus plural noun, plus singular verb। कैसी verb? singular। कैसी verb? singular। Let's write some more examples। कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं। लिखिए, one of my friends is running a factory
efficiently in Delhi। इधर है नो एरर, 4 3 1 2। बोलिए। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज रनिंग अ फैक्ट्री एफिशिएंटली इन दिल्ली। ज़बरदस्ती एरर निकाल रहे हो हैं? ध्यान रखना, एसएससी बैंक में हर 5 क्वेश्चन पे क्या आता है? नो एरर। क्या आता है? नो एरर। आंसर क्या हो जाएगा? 4 नो एरर। देखिए वन ऑफ का यूज़ किया गया, प्लूरल नाउन दिया हुआ है, सिंगुलर वर्ब दी हुई है, प्रॉब्लम कहाँ है? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? इज दैट क्लियर? नो एरर का भी ध्यान रखना है, जरूर नहीं है एरर हो, इसलिए जानबूझ के दिया है मैंने ये। लिखिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज रनिंग अ फैक्ट्री एफिशिएंटली इन दिल्ली। मेरे दोस्तों में से एक दिल्ली में कुशलतापूर्वक फैक्ट्री चला रहा है। देखिए, चलाने के लिए कोई बिजनेस हम लोग चलाते हैं, उसके लिए वर्ब लगती है रन। कोई बिजनेस हम चलाते हैं तो वर्ब क्या लगती है? रन। आई रन अ फैक्ट्री, आई रन माई ओन स्कूल, आई रन माई ओन इंस्टीट्यूशन, राइट। लेकिन 2 व्हीलर चलाना है, बाइक चलानी है या स्कूटर चलाना है तो क्या लगाओगे? राइड। आई राइड स्कूटी, ही राइड्स अ बाइक। 3 व्हीलर चलाना है, पुल, ही कैन पुल अ रिक्शा, ही इज अ रिक्शा पुलर। ऑटो पुलर। 4 व्हीलर या उससे ज़्यादा है व्हील्स तो क्या लगाना है? ड्राइव। 2 व्हीलर के लिए राइड, 3 व्हीलर के लिए पुल, उससे अधिक व्हील्स हैं तो ड्राइव। परिवार चलाने के लिए क्या लगाओगे? मैनेज, डील। बिजनेस चलाने के लिए रन, कंप्यूटर चलाने के लिए ऑपरेट, मशीन चलाने के लिए ऑपरेट। सो डेफिनेट वर्ब्स हैं, पार्टिकुलर वर्ब्स हैं जो पार्टिकुलर चीज़ों को चलाने के लिए यूज़ की जाती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ही ड्राइव्स अ फैक्ट्री, वो एक फैक्ट्री चलाता है। नो, नॉट एट ऑल। वन मोर क्वेश्चन लिखिए। नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन their work at time. No error. 1 2 3 लिखें। None of the students has done their work at time। ये भी कई बार पूछा जाता है, काफ़ी आता है। आंसर प्लीज़। इस बार नो एरर नहीं है, एरर है इसमें। हाँ, यस, एरर है इसमें। यूज योर ब्रेन, थिंक। चलिए देखिए क्या याद रखना है आपको। ये ध्यान रखना, नन ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ के साथ द, प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है आपको, वो है इनके साथ देयर यूज़ नहीं होगा, इनके साथ हिज यूज़ होगा। पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करोगे तो उनके साथ क्या यूज़ होगा? हिज। और आंसर बन जाएगा 3। वहाँ पर देयर के स्थान पर हिज का यूज़ होगा, इन सभी के साथ ही। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ डन हिज वर्क, आइदर ऑफ द बॉयज़ हैज़ नॉट डन हिज वर्क, नन ऑफ द टीचर्स has completed his project at time, none of the players has scored his good runs in playground during this match। Is that clear what I mean to say? तो क्या ध्यान रखना है? देर नहीं आएगा, क्या आएगा? his आएगा। एक फैक्ट ध्यान रखना है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है जो अक्सर एग्जाम में आ जाता है, उसका और ध्यान देंगे आप। चलिए आगे, स्टार लगाइए। स्टार लगाइए। स्टार का मतलब 5 स्टार नहीं, सिंपल एक स्टार लगाओ, इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। स्टार लगाइए और ध्यान से समझिए।
स्टार लगाएं एंड गेट रेडी। चलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने स्टार लगाया, 3 लाइन छोड़ दीजिए, यस, ड्रॉप 3 लाइन्स, 3 लाइन छोड़िए और 2 सेंटेंस लिखिए। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ डन डैश वर्क। लिखें वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ डन डैश वर्क, और एक लिखें वन शुड कीप डैश प्रॉमिस। 2 सेंटेंस है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ डन डैश वर्क एंड वन शुड कीप डैश प्रॉमिस। ना स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद कीजिए, ध्यान से समझिए। स्टूडेंट्स, अगर सब्जेक्ट आ रहा है वन ऑफ, तो हम पजेसिव वर्ड लगाएंगे हिज। क्या लगाएंगे वन ऑफ के साथ? हिज। अगर सब्जेक्ट आ रहा है सिर्फ वन, क्या सब्जेक्ट आ रहा है? वन, तो फिर हम लगाएंगे वंस, ना कि हिज। ये भी कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होना चाहिए। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, हर एक को अपना वादा पूरा करना चाहिए। और देखिए वन शुड डू डैश ड्यूटी। क्या लगाओगे? वन वंस हिज, क्या लगाओगे? बोलो वंस। क्या लगाएंगे? वंस। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अगर वन ऑफ आएगा तो हम पजेसिव वर्ड लगाते हैं हिज। अगर वन आएगा तो हम पजेसिव वर्ड लगाते हैं वंस, और इसे ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। ब्रैकेट में क्लोज कर दें। वन ऑफ के साथ हिज, वन के साथ वंस। Now listen carefully. Let me summarize today's video. In this video we started subject-verb agreement from second fact, and second fact was that, second fact ये था, सिर्फ सुनते चलिएगा, दिमाग में स्टोर करना, सेव करना दिमाग के अंदर, सुनते चलो। सेकंड फैक्ट ये था, हाँ मैं आपको भूलने नहीं दूंगा, ये ध्यान रखना। जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े ये जानते हैं, ये क्वालिटी है मेरी। जब जब मुझे टाइम लगा, जब जब मैंने पढ़ाया है, काफ़ी पैशन के साथ पढ़ाया है। वैसे सभी जानते हैं आई एम इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन वर्किंग एज अ प्रिंसिपल, बट पैशन है मेरा पढ़ाना साइड में इंग्लिश, सो दैट। खैर ध्यान दीजिए, हमने जो आज पढ़ा वो ये पढ़ा, फैक्ट नंबर 2 पढ़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। वो ये था, यदि 2 सब्जेक्ट एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, एंड नॉट से कनेक्ट होंगे तो वर्ब आएगी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फैक्ट नंबर 3 हमने पढ़ा, यदि 2 सब्जेक्ट्स आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और से कनेक्ट होंगे तो वर्ब आएगी सेकंड के अकॉर्डिंग। फोर्थ फैक्ट हमने पढ़ा, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, प्लस द, प्लस प्लूरल नाउन, प्लस सिंगुलर वर्ब, प्लस हिज, देयर नहीं, हिज। और लास्ट हमने पॉइंट पढ़ा, वन ऑफ के साथ हिज, वन के साथ वंस, पजेसिव वर्ड। वन ऑफ के साथ हिज, वन के साथ वंस। Is that clear? So finally students, you keep watching this channel,
subscribe the channel, share my videos and press the bell icon ताकि जो भी वीडियोस बने तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन आपके सेल फ़ोन पे मिल जाए। बेल आइकन को दबाइएगा। अच्छे कमेंट्स भी कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं लगातार वीडियोस बनाता चलूँ। ठीक है, 4 चीज़ आपको करनी है। सब्सक्राइब करना है चैनल, और जितने भी फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं अच्छे तरीके से कंपटीशन लेवल पर, सबको सब्सक्राइब करवाइए। आप अच्छा काम कीजिए, कोई गाइड करो उन्हें, राइट। तो सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें लिंक को, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें, राइट। और फाइनली टेक केयर योरसेल्व्स, कीप वॉचिंग द चैनल। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।